नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। जैसा कि आप इस वक्त देख सकते हैं, मैं एक यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हूं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये 53 साल से जो सिलसिला चला आ रहा था यूटिलिटी स्टोर्स का, अब आकर क्या वो आवाम पर बोझ बन गया है? जो हुकूमती अहदेदारों की तरफ से ये बात सुनाई दी गई कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद कर दिया जाएगा, जिसके बाद यूटिलिटी स्टोर्स के जो मुलाजिमीन हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी तरफ से एक हफ्ते से ज़ायद तक का एहतजाज किया गया, जिसके बाद होश आया राना तनवीर साहब को और मामले को सेटल किया गया। जहां ये बात की जा रही थी कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया जाएगा, अब वहां ये बात सुनाई दे रही है कि सिस्टम को रीसेट किया जाएगा, दोबारा से उसको ठीक किया जाएगा ताकि आवाम को रिलीफ जिस तरह से दिया जाना है उस पर कुछ अमेंडमेंट्स की जाएं और लोगों को रिलीफ पहुंचाया जाए जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत दिया जा रहा है। मैं इस वक्त एक यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हूं। हम यहां जाएंगे, जो ख़रीदारी करने के लिए आ रहे हैं उनसे भी बात करेंगे, जो रीजनल मैनेजर्स हैं उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि जोनल हेड से भी बात करें और आखिर जान सकें कि ये मामला है क्या। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जी मेरा नाम शमीम है। शमीम, मुझे बताएं कि आप यूटिलिटी स्टोर पर ख़रीदारी करने आ रही हैं, अक्सर आया करती हैं? जी हम हर माह से इधर ही सामान लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सब्सिडी मिलती थी आटा घी चीनी, उससे हमें काफ़ी बेहतरी मिलती थी, लेकिन वो चीज़ें इन्होंने बंद कर दी हैं। गरीब आवाम के लिए बहुत परेशानी हो गई है। तो हम तो यही चाहते हैं कि यह स्टोर बेहतर है हम गरीबों के लिए, तो इसको चलना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए और सब्सिडी भी हमें मिलनी चाहिए। तो ये स्टोर्स बंद रहे थे क्या पिछले दिनों? जी इन्होंने पूरा तकरीबन 8-10 दिन बंद कर दिया था। हम लोग बहुत परेशान थे। हमें यहाँ आटा सस्ता मिलता था, चीनी सस्ती मिलती थी, घी मिलता था, बाकी चीज़ों में थोड़ी सब्सिडी मिल जाती दालों वालों में। तो लेकिन अब हम लोगों के लिए मुश्किल पैदा हुई है। हम चाहते हैं कि इसको बंद नहीं होना चाहिए और आवाम के लिए रिलीफ देना चाहिए। जो आपका इंदराज हुआ है BISP पे? जी हुआ है हमारा बेनज़ीर का। जब भी हम आते हैं हमें आराम से ईजी मिल जाता है। ठीक है, और उसके अलावा जो दीगर अशिया हैं क्या उनमें भी कमी है? हाँ, कुछ दालों में या चावलों में ऐसी जो चीज़ें भी है, थोड़े में किसी में 10-5 का फ़र्क है। बाज़ार से हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा फ़र्क आ जाता है। तो अगर आपको ख़रीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोर नहीं आना पड़े, ये बंद हो जाएं और दूसरे स्टोर्स पर जाना पड़े, तो फिर क्या फ़र्क होगा? वो तो बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, लेकिन हम लोगों के लिए परेशानी हो जाएगी। जिनके पास तो है उनको तो कोई परेशानी नहीं, ये सिर्फ गरीब आवाम के लिए परेशानी है। ठीक है शमीम, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम मोइन है। मोइन, मुझे बताएं कि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पर शॉपिंग करते हैं? उसके अलावा भी करते हैं, ये रूटीन की जो चीज़ें हैं उसमें कल परसों से सुना है इसमें इन्होंने रेट जो से काफ़ी कम किए हैं। रिलीफ है? जी जी बिल्कुल है, कितना? काफ़ी है। सुनने में है कि 20 रुपये से लेकर 200 तक रिलीफ है। सुनने में ये आया था कि यूटिलिटी स्टोर बंद हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही थी, लेकिन एकदम से रिलीफ जो सा है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस पर सब्सिडी की है, तो हम काफ़ी हैं। एकदम से काफ़ी दिनों से हम चक्कर लगा रहे थे, तो बड़े डिसपॉइंट से हुए थे कि इसमें ख़त्म स्टोर्स बंद थे। हुआ होता है, काफ़ी इजी हो जाता है हमें शॉपिंग करने, ग्रोसरी वगैरह की चीज़ें के लिए बहुत। तो ये स्टोर बंद होना चाहिए या नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? असर खान। मुझे भाई बताएं कि ग्रॉसरी करने आप यहाँ आते हैं, बिल्कुल आते हैं यूटिलिटी स्टोर पे। क्या वजह है? आम मार्केट से सस्ता मिलता है यहाँ पे, 4-5 का 10 रुपये का डिफरेंस होता है, तो मिल मिला के अच्छी खासी इसमें जो है वो बचत हो जाती है। दूसरे स्टोर्स पर जाते हैं? पहले जाते थे, अब जब यूटिलिटी स्टोर पे सब्सिडी चली है या दूसरी चीज़ों पे रियायत हुई है तो हम इधर ही आके यहाँ से ख़रीदारी करते हैं। कितने सालों से आ रहे हैं? तकरीबन 4-5 साल से तो हम इधर ही से ले रहे हैं। और कितने दिन बाद चक्कर लग जाता है? तकरीबन हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद इस तरह। और आज कितने दिन बाद आए हैं? आज ये क्लोजिंग हुई थी, बीच में से हड़ताल पे थे स्टोर, तो तकरीबन 10 दिन बाद हम वापस आए स्टोर पे। यही मैं जानना चाह रही थी कि जितने दिन ये स्टोर बंद रहा उतने दिन परेशानी हुई? डेफिनेटली हुई, क्योंकि ये गरीबों को तो इस पर काफ़ी हद तक, जो दरमियाना तबका है उसके लिए तो काफ़ी हद तक कंसेशन है इस पर यूटिलिटी स्टोर पे। ठीक है, तो आप चाहते क्या हैं कि ये स्टोर्स इसी तरह चलते रहें? हम ये चाहते हैं कि ये स्टोर इसी तरह चलते रहें और आवाम को, ख़ास तौर पे जो गरीब तबका है उसको आटे पे, घी पे और चीनी पे सब्सिडी मिलनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? गुलाम रसूल। गुलाम रसूल, मुझे बताएं कि यूटिलिटी स्टोर किस तरह के हैं? यूटिलिटी स्टोर ठीक है, गरीब आवाम के लिए फ़ायदेमंद है। मार्केट से चीज़ें भी सस्ती हैं, तो ये चीनी वगैरह फ़िलहाल अवेल नहीं है, चीनी वगैरह भी अवेल होनी चाहिए। हुकूमत से अपील है कि चीनी वगैरह भी होनी चाहिए। 4-5 साल हुकूमतों की अपील कर दो, हुकूमतें कहती है बंद कर देंगे। लेकिन बंद का गरीब आवाम के लिए तो बेहतरीन है ना।
मुझे बताएं क्या क्या अशिया यहाँ से लेते हैं आप और कितना रिलीफ होता है? हम पूरे महीने का जो राशन होता है यहाँ से ही लेते हैं। कई जगह मिस होती है, नहीं भी मिलती, तो रिलीफ है। अब घी में भी रिलीफ मिलता है, बाकी चीज़ें साबुन सरफ है, सब में रिलीफ है मार्केट। कितने अरसे बाद चक्कर लगता है? हर महीने बाद। पता है पिछले दिनों स्टोर बंद थे। हाँ, वो 8-10 दिन बंद रहे हैं, बड़ी परेशानी रही है पहली तारीखों में। अच्छा मुझे बताएं क्या तवक्को है आपकी या हुकूमत से क्या डिमांड है कि यूटिलिटी स्टोर्स चलते रहें, क्योंकि हुकूमत तो कह रही थी इसे बंद करना है। चलते रहना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए गरीब लोगों के लिए। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम गुलाम अब्बास है। गुलाम अब्बास, मुझे बताएं कि आप BISP पर रजिस्टर्ड हैं? नहीं अच्छा, उसके अलावा ख़रीदारी के लिए यूटिलिटी पर आते हैं? नहीं, पहले हम आते थे तो बहुत सहूलत थी, इधर सस्ता सामान मिलता था, चीनी आटे पे सब्सिडी थी। अब जब से इन्होंने बंद किया है तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम मसला बना हुआ है। काफ़ी सारा सामान ले लिया, मुझे लगता है जो पिछले 10 दिन नहीं लिया था वो ले रहे हैं। हाँ जी, अब मजबूरन लेना तो पड़ता ही है ना, क्या करें फिर। तो क्या चाहते हैं? कुछ बातें सुनाई दे रही थी ये बंद कर देंगे यूटिलिटी स्टोर, लेकिन एहतजाज किया गया इनकी तरफ से कि नहीं भाई ये सिस्टम ऐसे नहीं चलेगा, आवाम को हमने सहूलत दी हुई है। तो आप क्या चाहते हैं? यही है कि बस ये चीज़ें अच्छी होनी चाहिए इधर की। यहाँ जितना भी गरीब तबका है उसके लिए बहुत आसानियाँ थी। आटा सस्ता मिलता था, चीनी सस्ती, घी सस्ता मिलता था। उससे जो हम जैसे जो हमारे लोग हैं उनके लिए बहुत बेहतरी थी। अब जब से इन्होंने ये किया है, अब समझ में नहीं आ रहा क्या बनेगा। ये चाहिए गवर्नमेंट को ऐसा इनको जो ना वो सब्सिडी देनी चाहिए ताकि गरीब लोगों के लिए ये आसानी पैदा हो। उनके लिए महंगाई देखे कितनी है, गुजारा नहीं होता हमारा। अब देखें मैंने 2 माह बाद मैंने सामान लिया, अब क्या करें, कहाँ जाएँ। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम है। क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद भाई, मुझे बताएं यूटिलिटी स्टोर्स बंद रहे पिछले 1 हफ्ते से ज़ायद, तो परेशानी हुई? जी परेशानी बिल्कुल हुई। हम तो रेगुलर यहाँ के कस्टमर हैं और वो जो कंसेशन होती है गवर्नमेंट वो भी इसका भी फ़ायदा उठाते हैं। आप पता लगा है सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी चीज़ों पे लेस हुआ है, तो इसलिए आए हैं शॉपिंग करने। तो क्या चाहते हैं ये सिस्टम यूं ही चलता रहे, यूटिलिटी स्टोर्स इसी तरह बहाल रहें? मिडिल क्लास के लिए फ़ायदा है, एक क्लास के लिए बड़ा फ़ायदा है, इस तरह चलना चाहिए। लेकिन ये बेहतरीन फ़ायदा है, हम लोगों के लिए बड़ा oblige होते हैं कि चलो कोई चीज़ सस्ती मिल जाए, मार्केट से बहुत सस्ता है। कौन से प्रोडक्ट्स यहाँ से आप ज़्यादा लेते हैं? कौन सी अशिया ज़रूरिया ज़्यादा ले रहे हैं? दालें इंशाल्लाह इनमें बहुत राइज है मार्केट से। किसमें? दालें हैं, साबुन, सरफ, ऑयल, घी के अंदर काफ़ी लेस है मार्केट से, तो इसलिए फ़ायदा होता है, तो तभी इधर आते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हमजा शहबाज। मुस्कुरा क्यों रहे हो? आप जो मुस्कुरा रही हैं सुन के। नाम सुन के मुझे तो थोड़ी सी हंसी आ गई, लेकिन हमजा शहबाज बताओ क्या करने आए हो यूटिलिटी स्टोर में? राशन लेने मंथली। किस्मत बदल गई है तुम्हारी? किस्मत नहीं बदली, नाम ही ऐसा। नाम ऐसा है, यूटिलिटी स्टोर के दर्शन हो गए। जी अक्सर होते हैं? जाहिर बात है, राशन लेना होता मंथली। कितना फ्रीक्वेंटली आते हैं? बंद में एक बार पिछले दिनों आना हुआ जब ये स्टोर्स बंद थे? आए थे लेकिन बंद थे स्टोर। तो क्या परेशानी हुई? बस रेट्स हाई मिले बाहर से थोड़े से। रेट हाई मिले? कौन कौन सी चीज़ों के रेट हाई होते हैं बाहर? ज़्यादातर होते हैं, थोड़ी मोटी चीज़ों के होते हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। मसलन मसलन ऑयल वगैरह का आ जाता है और आटा वगैरह हो जाता है, चीनी वगैरह हो जाती है, इस तरह की चीज़ें। आप यहाँ से रेगुलर वाली शॉपिंग करते हो या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पर आप रजिस्टर्ड हो? नहीं नहीं, हम रेगुलर करते हैं। ठीक है, तो रेगुलर के लिए मुझे बताएं, कहा जा रहा है कि इसके सिस्टम को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, कहीं ज़रूरत महसूस हो रही है इस बात की? प्राइसेस सेम है बाहर जैसे ही, थोड़ा सा तो डिफरेंस होना चाहिए ना। थोड़ा सा डिफरेंस तो है भी। इससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, तो कि हम जब बजट बनाएं तो हमें पता लगे, फ़र्क नज़र आए, यूटिलिटी स्टोर से शॉपिंग करनी है या फिर बाहर से किसी मार्ट से शॉपिंग करनी है। ठीक है नाज़रीन, इनका तो यही कहना है कि थोड़ा ज़्यादा रिलीफ होना चाहिए, अभी जितना रिलीफ है। आइए और लोगों की राय शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? चंदा बीबी। अच्छा चंदा बीबी, मुझे बताएं कि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत ख़रीदारी कर रही हैं? जी। क्या फ़र्क पड़ता है ख़रीदारी पर? काफ़ी फ़र्क पड़ता है। कह रहे थे कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए जाएंगे, सुना था आपने? नहीं, मैं तो आज आई हूँ इसलिए मुझे नहीं पता। कितने दिन बाद आई हैं? महीने बाद।
हाँ, क्योंकि ये मामला सिर्फ 8-10 दिन पुराना ही है, तो कह रहे हैं कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत जो रिलीफ लोगों को दिया जाना चाहिए वो मुकम्मल तौर पर नहीं मिलता। हम इस सिस्टम को अपग्रेड करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। मीनवाइल ये थोड़ी देर की बंदिश आएगी, तो क्या ये हो सकती है? कबूल है? हाँ, जी वैसे तो हम यहाँ से लेके जाते हैं, हमें फ़ायदा है, काफ़ी फ़र्क है राशन लेने में, तो हम यहीं से लेके जाते हैं ये कार्ड दिखा के। और अगर ना मिले यहाँ से तो? यहीं से लेके यहाँ तो मिल जाता है, आज नहीं है तो हमेशा होता है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि वो ये कह रही हैं कि हम यहीं से लेते हैं और हमें इससे रिलीफ मिलता है इस कार्ड के तहत। तो वो जो बातें सुनाई दी जा रही थी कि बंद कर दिया जाएगा, BISP के जो लोग हैं जो जिनका अंदराज हुआ हुआ है उनको रिलीफ नहीं मिलेगा, तो ये सारी बातें चल रही हैं, मगर लोगों को ये बात कबूल नहीं है कि ये सिस्टम ख़त्म कर दिया जाए। आखिर मामला क्या था, और भी लोगों से बात करेंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे, आप साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त चेयरमैन CBA यूनियन नदीम इकबाल साहब मौजूद हैं, जिनके कहने पर मुलाजिमीन इकट्ठे हुए और अपने हक़ के लिए उन्होंने आवाज़ बुलंद की कि जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं उनको बेजा बंद ना किया जाए। जो बाज़गश सुनाई दे रही थी हुकूमती इक़्तिदार के ऐवानों में कि इसे बंद कर दिया जाएगा, उनकी वजूहात क्या हैं और इन्होंने जो एहतजाज की कॉल दी उसकी वजूहात क्या हैं, वो हम इन्हीं से जानेंगे। नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखें, सडनली हमें पता चला कि जनाब ये हमारा अदारा बंद कर दिया जा रहा है। मिनिस्टर साहब को कुछ बयान दे रहे थे, सेक्रेटरी साहब कुछ बयान दे रहे थे, फिर हमारी यूनियन ने अल्पक्सन की कॉल दे दी हड़ताल की। 10 दिन हमारी हड़ताल रही और तमाम हमारे जो खदशात थे वो मिनिस्टर साहब ने सुने और राना सनाउल्लाह ने बड़ी तफसीली मुलाकात हुई, उन्होंने सारी तफसीली बात सुनी। सेक्रेटरी साहब थे, हमारे MD साहब थे और GMs हजरात से सारी मीटिंग में जब उन्हें ये बात कहा गया कि हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आज तक कभी कोई 1 रुपया ऑपरेशनल मामलात में हमारे ना अपनी तनख्वाहों के मामले में कभी गवर्नमेंट ने दिया ना कुछ दिया, तो जब ये सारी तफसीलन हो गई कि गवर्नमेंट पे कह रहे हैं आप बोझ हैं, मैंने कहा जी आप ये बताएं कि हमने कभी आपसे कोई पैसे मांगे हैं, कोई अपने तनख्वाहों के लिए पैसे मांगे हैं? आज तक हमने कोई नहीं पैसे मांगे। सब्सिडी की जहाँ तक गवर्नमेंट की कॉल थी कि हम 1 अरब रुपया सब्सिडी देते हैं, सब्सिडी डायरेक्ट यूटिलिटी स्टोर्स को मैडम नहीं देते, वो गरीब आवाम के लिए होती है सब्सिडी जो देते हैं। पहले तमाम पाकिस्तान की आवाम के लिए सब्सिडी होती थी, अब उन्होंने टारगेटेड सब्सिडी कर दी। BISP के थ्रू अब सब्सिडी देते हैं। BISP में तकरीबन 2.5 करोड़ आवाम है जिसको हम टारगेट सब्सिडी देते हैं। सब्सिडी के एवज़ आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सब्सिडी के एवज़ अगर उन्होंने हमें 1 अरब रुपया सब्सिडी दी है तो उसके एवज़ हमने उसको 80 से 90 करोड़ रुपया टैक्स की मद में उन्हें जमा करवाया। गवर्नमेंट ने जिस महकमे को सब्सिडी दी, रिवर्स में आज तक कभी भी किसी महकमे ने, कभी किसी कारपोरेशन ने उसकी टैक्स जमा नहीं करवाया। तकरीबन 10 साल में हमने 10.5 अरब रुपया उनको टैक्स जमा करवाया। बात यह है कि ये सारे मामला उनको मेरा ख्याल है को फीडिंग गलत की गई थी। फीडिंग के मामला में कि जनाब ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन मैं राना सनाउल्लाह का बेहद मशकूर हूँ, मैं मिनिस्टर साहब का बेहद मशकूर हूँ, मैं सेक्रेटरी साहब का बेहद मशकूर हूँ, उसके बाद मैं अपने MD साहब का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमारे साथ बहुत तावन किया। आप राना तनवीर का नाम लेना चाह रहे थे? मिनिस्टर राना तनवीर साहब हैं हमारे मिनिस्टर, उनका भी बेहद मशकूर हूँ। उन्होंने जब हमारी सारी बात सुनी, उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम इसको ना प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ना इसको बंद कर रहे हैं और ना ही कोई एम्प्लॉइज़ निकाल रहे हैं। जो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि रिजर्वेशंस क्या थे, आपके मुतालबात क्या थे, आपने उनके सामने क्या मुतालबात रखे हैं? 1 पॉइंट एजेंडा था हमारा महकमा बचे, जिसकी वजह से मैं अपने वर्कर्स का, अपने एम्प्लॉइज़ का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने 14,000 बंदे ने वहाँ इकट्ठे होकर अपनी ताकत का बनवाया और गवर्नमेंट से हम अपनी बात मनवा सके। ये मुत्तहिद रहे हम तो हम अपनी बात बनवा सके गवर्नमेंट से। 10 दिन ये 14,000 बंदे अगर आपने एहतजाज के लिए वहाँ लेकर गए तो इन 10 दिन इनका लिविंग कैसे आपने मैनेज की? देखें, लिविंग खुद ब खुद बंदों ने रखा, अपने खर्चे पे खसारे गए हैं, किसी ने कोई खर्चा नहीं किया, सब अपनी मदद आपके तहत वहाँ बैठे हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि ये चलता रहे? नेचुरली है। देखें, हम किस मकसद के लिए गए वहाँ? 10 दिन हम वहाँ रहे, सड़कों पे रहे, कोई मैदानों में सोया, कोई सड़क पे सोया, कोई कहीं भी सोया,
कोई अपने रिश्तेदारों को सोया, सारी अपनी वजह से बंदे उधर गए हुए थे कि सिर्फ एक ही कॉज थी कि हमारा महकमा बचे किसी। अब आपको लगता है कि जो बात सामने आई है, जो आप लोगों को कह दिया गया है कि हम इसे बंद नहीं कर रहे, हम इसे रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो क्या वो मुसीबत टल गई है? मुसीबत वक्ती तौर पे तो हमारे पास टली है, लेकिन मैं एक एमडी साहब का भी बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने आज 800 से ज़्यादा आइटमों के रेट रिड्यूस कर दिए आवाम के लिए कि वो आएँ, हमारी ख़रीदारी पर असर पड़े। और आपके तवज्जो से मैं वज़ीर आज़म साहब से भी गुजारिश करूँगा कि काइंडली हमारी सब्सिडी जो आपने अपने वादा किया कि हम देंगे, उसको सब्सिडी को बिल्कुल कर दें, उसका ऐलान कर दें सब्सिडी का, जिसमें जिसके भी थोड़े बहुत खदशात हैं ताकि वो क्लियर हो सकें। अच्छा सर, एक और बात, आपके टोटल मुलाजिमीन कितने हैं? हमारे मैडम 14,000 प्लस मुलाजमीन हैं। वेबसाइट की मैं थोड़ा सा हवाला आपको देती हूँ, उसके ऊपर तकरीबन 17,000 मुलाजिमीन हैं। कह रहे थे कि इन मुलाजिमीन को अगर ये बंद करते हैं स्टोर, दीगर महकमों में एडजस्ट किया जाएगा। वो कौन से महकमे थे और वो क्या पॉलिसी थी? आज तक किसी को कुछ पता नहीं है कि किसने किस महकमे में जाना है, और ना ही इन्होंने कोई अपनी पॉलिसी वाजिया की है कि यहाँ से निकाल के उन्होंने एडजस्ट करनी है। एडजस्ट किसी को नहीं करना, इन्होंने सिर्फ फारिग करने थे, और फारिग के अलावा इनके पास कोई हल नहीं था। अब हर महकमे में किस में जगह खाली है, आप बता दें मुझे। जॉब तो है ही नहीं है मार्केट में। मार्केट में तो है ही नहीं, हमें किस महकमे में एडजस्ट करेंगे? हमारा सारी उम्र का तजर्बा, अब मेरे 57 ईयर होगी मेरी उम्र, मैं अब 3 साल के या 4 साल के किस महकमे में जाऊँगा और क्या करूँगा? मुझे तजर्बा सिर्फ इस महकमे का है। देखें, महकमा वो बंद करें कि जो आप पे बोझ हो, हम तो इन पे बोझ ही नहीं है। यानी फिल वक्त के लिए वो मसला टल गया और आप सेमी गवर्नमेंट हैं, प्राइवेटली आप ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो इदारा हुकूमत पर किसी किस्म का बर्डन नहीं है। नदीम साहब, मैं आपके ये जो दीगर लोग हैं इनसे बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका तारुफ? मैं इधर स्टोर पे ड्यूटी करता हूँ। एम्प्लॉय हैं आप। मैं सर आपकी भी बात शामिल करती हूँ। पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जब एहतजाज हुआ या आपको जब ये पता चला कि स्टोर बंद कर दिया जाएगा, तो आपको क्या लगा? बहुत बुरा लगा था, एकदम धचका लगता है कि हमारा खाना पीना रोटी रोज़ी बंद हो जाएगी, तो बड़ी प्रॉब्लम में आ गए थे। फिर हमारे चेयरमैन साहब ने हमें हिम्मत दी, हमें साथ लेके गए। हमारे एमडी साहब, आलम साहब, सब ने हमारे साथ बड़ा ताउन किया, कोऑपरेट किया। 10 दिन जब आपको पता था कि अभी स्टोर्स बंद है, अब ये भी नहीं पता स्टोर खुलेगा या नहीं, तो आपका अपना मुस्तकबिल कहाँ जाता, आपके घर वाले कहाँ जाते, वो क्या एक फीलिंग थी? बहुत बुरी थी मैम, उसके लिए तो बड़ा प्रॉब्लम था कि बच्चों के लिए और घर वालों के लिए कैसे लेके खाना पीना, बड़ा प्रॉब्लम में रहे। मुश्किल की कैफियत का एक आलम था। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम जी। क्या नाम है? महमूद। महमूद भाई, आप क्या करते हैं? मैं यहाँ स्कीम स्टोर का इंचार्ज हूँ। अच्छा, आप स्टोर के इंचार्ज हैं। आप तो पहले ये बताएं कौन कौन से आइटम्स पर सब्सिडी अनाउंस हुई है, जो नदीम साहब भी बता रहे थे? मतलब केचप, घी, ऑयल, चावल, तमाम दालें और चाय वगैरह, इन सब पर 800 तकरीबन आइटमें बनती हैं, जिन पर रेट कम हो गए हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि पब्लिक आपके सामने सामान खरीदने के लिए आ रही है। तो ये सब्सिडी क्या अनाउंस हो गई है, तो आप लोगों ने लगा भी दिया, अभी रेट कम पे मिल रहे हैं? कम रेट पर मिल रही है। उसी वक्त जो हमारे PSO मशीन है, इसमें उसी वक्त रेट आ जाते हैं। ये तमाम रेट उनमें आ चुके हैं, क्योंकि हाथ से तो रेट लगते नहीं, जो रेट है वो कंप्यूटराइज हैं। अच्छा, ये यूटिलिटी स्टोर आवाम को किस तरह नफ़ा दे रहे होते हैं, मुझे बताएं। ये सब 1990 में मैं यूटिलिटी स्टोर में भर्ती हुआ था। जब भी हुकूमत आती है, सब आप देखें पहले कितनी लाइनें लगी होती हैं। इसी तरह तमाम गरीब जो उनको तमाम सहूलतें मिलती हैं, हर चीज़ गवर्नमेंट सस्ती मिलती है, आटा, घी, चीनी, दालें, चावल। इसी वजह से लोग आते हैं। अगर उन्हें सस्ती चीज़ें ना मिले, वो ना आएँ। तो फिर जो बात हो रही थी कि इसे बंद करेंगे, तो आप उस बात से इख्तलाफ रखते हैं? बिल्कुल जी, इख्तलाफ करते हैं, बिल्कुल इख्तलाफ करते हैं। ये और अगर हुकूमत दोबारा से यू टर्न ले लेती है, कि अभी तो यू टर्न लेके कह रहे हैं कि हम रीस्ट्रक्चर कर देंगे, अगर दोबारा यू टर्न लेके कहते हैं नहीं हमने बंद ही करना है, तो फिर हम भी यू टर्न ले लेंगे। अगर वो लेंगे तो हम भी लेंगे। आप लोग एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह। सर, इत्तेफाक करते हैं इस बात से? मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट के पास मैडम इसके पास अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। देखें, अल्लाह न करे पिछला सैलाब आया, यूटिलिटी स्टोर ने 5 अरब रुपए से ज़्यादा का सामान हमने वहाँ पहुँचवाया। अब मुझे बताएं, गवर्नमेंट के अल्लाह ना करे आज सैलाब आ जाए, कोई नागहानी आफत आ जाए, आफत आ जाए, इनके पास यूटिलिटी स्टोर के अलावा ऑप्शन क्या है? ये क्या अपनी गाड़ियों में सामान भी लेके जाएंगे? इनके पास सामान है,
ये सिर्फ ऑर्डर कर देते हैं कि जनाब वहाँ जाके आपने इतने अरब रुपए का सामान देना है। हम गाड़ियाँ अरेंज करते हैं, हम दिन रात पैकिंग करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और वहाँ चीज़ भिजवा देते हैं। देखें, कोरोना हुआ, कोरोना पे डॉक्टर 2-2 फुट बैठ के मरीज़ को देखता था। वाहिद हम यूटिलिटी स्टोर वाले थे जिसमें 4-4, 500 बंदा अंदर फिजिकल आके हमसे स्टॉक लेके जाता था और 18-18 घंटे हमने वहाँ ड्यूटी की। कोई भी नागहानी आफत आ जाए उसमें यूटिलिटी स्टोर सारे फ्रिज रहता है। ये सिर्फ ऊपर से ऑर्डर करते हैं कि जनाब ये कर दें, इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ यूटिलिटी स्टोर करता है। ठीक है नदीम साहब। नाजरीन, आपने देखा इनका ये कहना है कि हम हुकूमत के दस्तबाजू के तौर पर काम करते हैं, लेकिन हमें किसी तौर पर भी तंग अगर किया जा रहा है तो वो अच्छी बात नहीं है। हम आवाम को रिलीफ देते हैं और कोई भी अगर नागहानी सूरत हाल पैदा हो जाती है, कोई आफत आ जाती है, तो उसमें यूटिलिटी स्टोर्स हैं जो हुकूमत का साथ देते हैं, आवाम को फैसिलिटेट करते हैं। खा वो सुनामी हो, खा वो कोरोना हो या ज़लज़ले जैसी कोई भी बुरी आफत हो, उसमें हम हुकूमत के साथ खड़े होते हैं। तो हमारे साथ अगर इस तरह की ज़्यादती की जाए कि स्टोर्स को बंद करने की अनाउंसमेंट हो, तो हम फिर उसके ख़िलाफ़ निकलेंगे और एहतजाज करेंगे। अभी तक का जो बयान सामने आया है कि हुकूमत ये कह रही है कि रीस्ट्रक्चर करेंगे, यहाँ तक ही रहें तो बेहतर है, अदरवाइज़ ये लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे, आप साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह के हमने बात सुनी कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद किए जाने थे, जिस पर एहतजाज हुआ और फिर हम यूटिलिटी स्टोर आए हैं क्योंकि यूटिलिटी स्टोर्स खोल दिए गए हैं, क्योंकि बात सामने आई थी कि इन्हें रीस्ट्रक्चर किया जाएगा, जिसके बाद जो हड़ताल इनकी तरफ से की जा रही थी, इनके एम्प्लॉयज़ की तरफ से की जा रही थी, वो वापस ले ली गई है। CBA यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर के, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मुजाहिद शाह जी। मुजाहिद भाई बताएं, क्यों बंद कर दिए थे स्टोर? ये बंद इनको गलत प्लानिंग की वजह से लोगों को गलत रिपोर्टिंग दी थी। हालांकि ये स्टोर अपनी मदद खुद अपनी कमाता खुद है, खुद तनख्वाही निकालता है, गवर्नमेंट से 1 रुपया भी नहीं लिया आज तक। 1971 में इसकी बुनियाद रखी गई थी, वहाँ 1971 से लेकर और अब तक हमने गवर्नमेंट से 1 रुपया नहीं लिया। अपने प्रॉफिट से हम तनख्वाही सैलरियाँ भी निकालते हैं, अपने प्रॉफिट से किराए भी देते हैं हम सारा, और सेल भी खुद ही करते हैं। मसला क्या है हुकूमत को? मसला वो कहने के इसको हमने बेचना है, इसको डाउन शेयरिंग करनी है, ये महकमे को बंद करना है, लेकिन वो उनकी सारी सोच गलत थी। अब ये है कि ये इसके एशिया की सबसे बड़ी ये चैन है हमारी, ये 5000 स्टोर हैं पूरे पाकिस्तान में। कहाँ ये 400 स्टोर था, 5000 है। एशिया की सबसे बड़ी चैन है। कोई भी गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती है, कोई भी गवर्नमेंट आए, वो हमारी मदद लेते हैं और हम उनके बाजू बनते हैं। हम फिर आवाम तक वो रिलीफ पहुंचता है, फिर वो सारी सब्सिडी हम मुश्किल में आप हुकूमत के साथ खड़े हैं। आप लोगों की तनख्वाहें किस तरह आती हैं? तनख्वाहें ये हमारा महकमा खुद ही जनरेट करता है, खुद ही अपने प्रॉफिट से खुद ही देता है, खुद ही सेलें करते हैं। हर वक्त मिलती है? बरा वक्त मिलती है, हर महीने मिलती है। हम तनख्वाहें किसी की नहीं रोकते, सब बरा वक्त हर बंदे को मिलती है, हर एम्प्लॉई को मिलती है। फिर परेशानी क्यों थी? परेशानी हमें नहीं थी, गवर्नमेंट को थी। पता नहीं क्या 24 महकमों में हमारा नाम डाल दिया था कि ये कोई बेचना है, तो हालांकि वो गलत, इसमें कोई है ही नहीं। जो दारा गवर्नमेंट पे बोझ है या नुकसान में या खसारे में है, वो उसको करें। ये तो उल्टा प्रॉफिट में जा रहा है, उल्टा टैक्स की मद में हम टैक्स कमा कर गवर्नमेंट को दे रहे हैं, हम तो खुद अपनी तरह खुद निकाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है? मोहम्मद रियाज राना मेरा नाम। रियाज भाई, आप अक्सर आते हैं यूटिलिटी पर? आता तो मैं हूँ, मगर के कभी कभी मैं आ जाता हूँ। आज मैं काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ, मगर कुछ पता नहीं चल रहा कि जैसे कि ये साबन का भी मैंने देखा है, तो ये 95 में है, तो ये अब इसकी कारकर्दगी क्या है? जैसे दूसरे साबन है नीचे कारकर्दगी तो इस्तेमाल करके पता चले। नहीं, वो इस्तेमाल से पहले भी तो पता चले ना। कैसे? ऐसे स्टोर के अंदर पड़ा हुआ है, इतनी बड़ी मिकदार में पड़ा हुआ है, दूसरे साबन भी तो पड़े हुए नहीं यहाँ। तो आप कोई और ले लें जो आपने इस्तेमाल किया हो। अब कारकर्दगी हम आपको कैसे बताएं कि इसकी कैसी है तो उसकी कैसी है? नहीं, वो ये होता है ना कि जब कंपनी देती है ना, तो एडवाइस बता के जाती है कि ये साबन इस तरह, ये इस तरह है। अब इसका सबसे कम रेट है, वो आगे देखें क्या पड़ा हुआ है। 105 का भी है, 75 का भी है, 95 का भी है। मगर ये ना हो कि कारकर्दगी ऐसी हो कि घर जाके नहाए तो बाल ही उतरते हो। ये भी तो होता है ना कंपनी। सिर पे साबन ना लाओ ना, फिर सिर पे साबन लगेगा तो मैल लथेगी ना। शैम्पू ला लो। हाँ, शैम्पू भी 2 नंबर ही हैं। अब
कह रहे हैं कि वो घी जो है ना वो सस्ता हो रहा है। तो कितों आए लाला मूसा तो आए नहीं मैं लाला मूसा दे ने मैं लाहौर दी जंप ले गया ते लाहौर ही मैं बुढ़ा हो चलिया हूँ अलहमदुलिल्लाह। ते हाले तक ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਬਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। मैं तो करना सा तो करना सा मगर कि है कि ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ % ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ। नहीं नहीं ज़्यादा मकदार क्यों, पहले टेस्ट करें ना। हाँ जी वो इंशाल्लाह ताला टेस्ट करने हूँ। अच्छा एक बात बताएं, आप कह रहे हैं आप लाहौर की जंपल हैं, आप हमेशा से यूटिलिटी स्टोर आते रहे या दीगर स्टोर्स पर भी जाते हैं? मैं स्टार्टिंग पे जब समनाबाद में मेरी इस वक्त रहायश है, मोचिदवादे की मेरी पैदाइश है, और जब ये ऑन हुए हैं तो मैंने यूटिलिटी स्टोर का रुख करना शुरू। 1971 में? हाँ जी 57 ईयर ओल्ड मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें ये है कि यूटिलिटी स्टोर को मैंने इस्तेमाल करता रहूँ इनकी चीज़ें, मगर कुछ चीज़ें इनके अंदर जो दालें वगैरह हैं वो कुछ नाकस थी। मतलब है कि उसको बर्नल इतना देना पड़ता था, इतना टाइम देना पड़ता था कि गलती। वो तो डिपेंड करता है, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं बाज़ इस तरह के हो जाते हैं। अब आप मुझे ये बताएं, सहूलत मिली है आपको यूटिलिटी से? यूटिलिटी स्टोर को कंटिन्यू जारी रखना चाहिए। आवाम को सहूलत मिल रही है तो आवाम आ रही है, मगर ये पिछले दिनों में कोई हंगामा बरपा हुआ था कि इतनी आवाम आगे बेरोज़गारी है और एक चलते अदारे को जहाँ पे लोग मुस्तफ़ी हो रहे हैं और लोगों का बसरे रोज़गार लगा हुआ है, उसको उस अदारे को भी ये बंद कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं, ये बंद ना हो? ये बंद ना हो, ये कंटिन्यू चलता रहे, चेक एंड बैलेंस करते रहे हर चीज़ के ऊपर। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सदाकत। अच्छा सदाकत, मुझे बताएं, यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने की बात सुनाई दे रही थी, क्या चाहती हैं आप, ऐसा हो या ना हो? ना हो, ना हो, क्योंकि हमें अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं सस्ते रेट में, तो बंद ना हो। आप यहाँ से अक्सर शॉपिंग करती हैं? हाँ जी अक्सर करती हैं। घर की, किचन की, ज़रूरत की चीज़ें? जी। तो क्या क्या लेती हैं आप यहाँ से? मैं सारा कुछ लेती हूँ जो भी इधर है, आटा, चीनी, दाल, दही, सब्ज़ी, जो भी है व्हाटएवर। बाकी स्टोर से अगर आप इसका कंपैरिजन करें तो यहाँ पर आपको ज़्यादा सहूलत है? जी, ये मेरे घर के करीब भी है, ये सहूलत भी है? सहूलत भी है। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है? अब्दुल वाहिद। अच्छा वाहिद भाई, मुझे बताएं, आप यूटिलिटी स्टोर पे ही शॉपिंग करते हैं? जी सर। सुना था यूटिलिटी स्टोर बंद हो रहे हैं, एहतजाज भी हुआ बहुत। बिल्कुल ऐसे है, बोला है कि बंद हो रही है। हमें पता लग गया कि हमको गरीब लोग है परेशान हो रही है। मसला है कि ये बहुत सस्ता मिलता था नगर बाज़ार से, अभी वो बंद हो रही है। आप आया हो पता करिए, अच्छा खुला हुआ था आज। हुकूमत ने थोड़ा देर के लिए रोक लिया, बंद नहीं कर रहे? रुक दिया, बहुत अच्छा हो गया। अभी रुक दिया, बहुत अच्छा हो गया। तो अभी जब आपको पता चला कि बंद नहीं हो रहा और आपने देखा यूटिलिटी स्टोर खुला हुआ है तो खुश हुए बहुत? हाँ खुश हुए, खुला हुआ आया और मैं इसलिए सौदा लेने आया था। ट्रॉली ली और भागा भागा आ गया? बिल्कुल वैसे हुआ था, बिल्कुल। ठीक है वाहिद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देखा कि इनका ये कहना था कि ये स्टोर हमारे लिए मुसर्रत का सबब है, हम यहाँ पर आते हैं अपनी सस्ती अशिया लेने के लिए, ये सिलसिला यूं ही चलता रहना चाहिए, इससे बंद नहीं होना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, यूटिलिटी स्टोर में मौजूद हैं और जो ख़रीदारी करने के लिए आ रहे हैं लोग, उनसे जानना चाहेंगे कि यूटिलिटी स्टोर उनके लिए सहूलत है या जहमत है या कोई रिलीफ नहीं है। इन सब बातों का जवाब हम उन्हीं से लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? सहूलत है, नुसरत। अच्छा नुसरत साहिबा, आप कह रही हैं ये सहूलत है? हाँ जी। किस तरह? बस कुछ चीज़ें सस्ती हैं। क्या क्या सस्ता है? बस मेरी बेटी आती, मैं तो पहली दफ़ा आई के साथ। आज बेटी नहीं आई? नहीं। चलें, नुसरत साहिबा तो पहली दफ़ा आई हैं, कोई बात नहीं, हम भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम। क्या नाम है? जावेद इकबाल। जावेद भाई, मुझे बताएं कि सहूलत है यूटिलिटी स्टोर? है, सहूलत तो है, लेकिन चीनी नहीं मिल रही। चलें, चीनी भी मिल जाएगी फ़िलहाल, बाकी चीज़ें तो मिल ही रही हैं, कुछ ना मिलने से तो कुछ बेहतर है। हाँ बेहतर है। ये नुसरत साहिबा पहले बात नहीं थी कर रही, क्या कह रही हैं? नहीं, मैंने कहा अच्छे हैं, गरीब आवाम के लिए तो अच्छे हैं ना स्टोर। हाँ जी भाई। रेट कुछ कम हुआ है,
लेकिन एक डाल्टा एक घी 500 रुपए का है और एक 510 का है। आपने देखा ये बंद था पिछले दिनों स्टोर, 10 दिन बंद रहा है, हाँ तो परेशानी हुई? हाँ, परेशानी तो ही है ना। फिर क्या चाहते हैं, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे? चलता रहे, ठीक है। क्या कह रही हैं? अच्छे हैं स्टोर आवाम के लिए। बहुत शुक्रिया आपका नुसरत साहिबा और जावेद भाई। नाज़रीन, इनका तो ये कहना है कि ये सिलसिला यूं ही चलता रहना चाहिए, रिलीफ है, सहूलत है। और लोगों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मिसेस करीम। अच्छा मिसेस करीम, मुझे बताएं, आप यूटिलिटी स्टोर पर आई हुई हैं, अक्सर आती हैं? बिल्कुल, मैं हमेशा इधर से यही। तो पिछले दिनों तो स्टोर बंद था। जी बंद था। परेशानी हुई होगी? थोड़ी बहुत, मिल जाता है हर जगह से हर चीज़, लेकिन यह है कि पहले तो यहाँ पे अच्छा रिलीफ था, अब कोई नहीं है। वही रेट है जो बाज़ार में है वही यहाँ पे है, सिर्फ इतना है फ़र्क है कि एक जगह से सब चीज़ मिल जाती है बस। अनाउंसमेंट तो हुई है कि कई चीज़ों पर रिलीफ देंगे? जी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सेम है बिल्कुल। बल्कि यहाँ से ये मैंने कुकिंग ऑयल जो 2600 का लिया है, बाज़ार में वहाँ पे हमारे यहाँ स्टोर में 2500 का मिल रहा है। रिलीफ क्या है ये, अब आप खुद सोच लें। अच्छा, हो सकता है किसी और कंपनी के ऊपर रिलीफ दिए हो? नहीं जी नहीं, की कंपनी है ना। नहीं, तेल की दीगर कंपनियाँ भी तो है ना। नहीं, डालडा का मैं तो हमेशा यही लेती हूँ, इस पर तो 100 रुपये बल्कि यहाँ ज़्यादा देके जा रही हैं। ठीक है। अच्छा, पिछले दिनों ये हड़ताल रही है कि कहा जा रहा था कि हम बंद कर देंगे यूटिलिटी स्टोर्स को हुकूमत की तरफ से, जिस पर एम्प्लॉयज़ ने प्रोटेस्ट किया। तो आपको क्या लगता है कि ये सिलसिला यूटिलिटी स्टोर्स का बहाल रहना चाहिए या हुकूमत को इसे बंद करना चाहिए? आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं है जी। जो पहले थी देते थे यहाँ पे कीमतें कुछ कम प्राइस पे, लेकिन अब बिल्कुल नहीं है। करें या ना करें कोई आवाम को फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, सेम ही है बस। हो जाएंगी तो हो जाए, बाद हमें कोई परवाह नहीं है इसकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम साइमा। साइमा, मुझे बताएं, आप यूटिलिटी स्टोर आई हुई हैं शॉपिंग करने के लिए और काफ़ी ख़रीदारी भी आपने की है, क्या वजह है कि आप यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करती हैं? एक तो यहाँ पे पहले गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी, तो चीज़ें काफ़ी सस्ती थी, जिसकी वजह से यहाँ आते थे। जैसे रमज़ान वगैरह में सब्सिडी हासिल होती है, तो बाहर चीज़ें जैसे रमज़ान बाज़ार वगैरह लगता है पंजाब गवर्नमेंट का, तो उसमें चीज़ें लेने के लिए बहुत लंबी लाइनें होती हैं, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे हर बंदा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की भी इन्होंने सब्सिडी दी थी इस दफ़ा, तो उसमें आसानी से चीज़ें ले सकते थे। और उसके अलावा भी इजीली आप कोई भी कस्टमर है तो अपना आईडी कार्ड लेके आता था तो सामान मिल जाता था। तो अब नहीं मिलता क्या? अब इन्होंने गवर्नमेंट ने तो ये स्टोर बंद करने का फ़ैसला किया है, सब्सिडी नहीं दे रहे। अब ज़ाहिर है मार्केट में तो चीज़ें बहुत महंगी हैं, अभी फ़िलहाल तो इधर भी चीज़ें महंगी हैं, लेकिन ये है कि अगर गवर्नमेंट इनको सब्सिडी देती है तो कुछ आवाम का भला हो जाएगा। अच्छा, मसलन अच्छी बात है कि आपको इस बारे में पता है कि इन्होंने पहले ये ऐलान किया था, फिर उस ऐलान से वापस आ गए हैं। तो आपको लगता है कि ये इस पे रहेंगे कायम, कि ये वापस उसी पे चले जाएंगे कि नहीं बंद करना है? पता नहीं, अभी तो फ़िलहाल देख के तो नहीं लग रहा कि ये मतलब ऐसा कुछ करने लगे हैं कि इसको कंटिन्यू रखें। फ़िलहाल तो हमें यही लग रहा है कि ये इसको बंद करने के चक्कर में है। बहुत सारे लोगों को मतलब इन्होंने बेरोज़गार कर दिया है। कितने लोग बेरोज़गार हो रहे हैं? तो ज़ाहिर है जो इस स्टोरों पे काम करते हैं, उसके अलावा जो लोग यहाँ से आके सामान लेते हैं, अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो लेते हैं। जो नीचे वाला तबका है जो बेचारा कहीं नहीं जा सकता, वो यहाँ से आके सामान लेता है। आपका किचन इससे मुतासर होता है? जी बिल्कुल होता है, हर घर का सामान है, मतलब आपको पता है बेसिक नेसेसरीज में आता है किचन। तो खाए बगैर तो कुछ भी नहीं होता ना, खाने के लिए इंसान मेहनत करता है, सारा कुछ करता है रहने के लिए। कितनी सेविंग हो जाती है अगर आप यूटिलिटी स्टोर से शॉपिंग करते हैं बजाय इसके कि आप किसी और डिपार्टमेंटल स्टोर से करें? अगर बाहर से मैंने मतलब 2000 का मुझे सामान मिल रहा है, तो चलो यहाँ से अगर मुझे 1500 का भी मिलता है तो मेरे लिए तो वो 500 मतलब किसी और चीज़ में इस्तेमाल हो जाएगा ना। मेरे लिए तो वो ज़रूरत के लिए मतलब अच्छा साबित होता है कि उसको मैं 500 का मज़ीद सामान ले सकती हूँ। अगर मैं बाहर से लेती हूँ तो वो मुझे 2000 का पड़ेगा, यहाँ से लेती हूँ तो मुझे 1500 में मिल रहा है, तो मैं इसीलिए इसी स्टोर पे ही आऊँगी ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका साइमा। नाज़रीन, रीजनल मैनेजर लाहौर यूटिलिटी स्टोर तलहा खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि जो धरना दिया गया यूटिलिटी स्टोर के एम्प्लॉयज़ की तरफ से, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ और उसके बाद की सूरत हाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उसकी वजह से इम्पैक्ट ये आया कि 9 दिन 10 दिन हमारे स्टोर बंद रहे। स्टोर बंद रहने की वजह से मार्केट में जो प्राइसेस थी वो हाई हो गई। मैं एक मिसाल के तौर पे आपको दाल चना का रेट बता दूं कि जैसे ही 10 दिन स्टोर बंद हुए तो वो दाल चना 500 रुपये पर केजी तक चली गई।
तो यूटिलिटी स्टोर इसीलिए बना था और इसीलिए है कि हम प्राइस को कंट्रोल रखते हैं। मार्केट में जो प्राइस है वो ऊपर नहीं जाने देते, क्योंकि हमारे प्राइस मार्केट से नीचे होते हैं, इसलिए मार्केट वाले भी हमें देख के प्राइस जो है वो अपने फ़िक्स करते हैं। अच्छा, तो उसके बाद रिलीफ भी अनाउंस हुआ है? जी बिल्कुल, रिलीफ हमारा अनाउंस हो गया है, आज से वो इम्प्लीमेंट है। हमने 800 आइटम पर रिलीफ दे दिया है और तकरीबन 200 रुपए तक हमने अशिया के जो रेट हैं वो कम किए। ये सब्सिडी बिलखुसूस यूटिलिटी स्टोर की तरफ से दी जा रही है और इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल है या नहीं? ये रिलीफ अदारे ने अपने तौर पे दिया है, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी अनाउंस है। जो ही वो सब्सिडी हमारे पास आना शुरू होगी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हम पहले भी आवाम की खिदमत कर रहे थे, आइंदा भी इंशाल्लाह ताला करते रहेंगे। ठीक है तलहा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इनका ये कहना है कि यूटिलिटी स्टोर ने अपने तहत जो रिलीफ दिया है वो 800 आइटम्स पर दिया है, जबकि हुकूमत की तरफ से भी ये कहा गया है कि रिलीफ फराम किया जाएगा, जो कि अनाउंस हुआ है, लेकिन अभी आवाम तक वो पहुंचा नहीं है। जब वो डिक्लेयर हो जाएगा तो फिर वो भी आवाम को दिया जाएगा। उसके अलावा यूटिलिटी स्टोर अपनी हैसियत में भी अभी रिलीफ दे रहा है और लोगों से बात करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम। क्या नाम है? दस्तगीर। दस्तगीर भाई, मुझे बताएं, आप यूटिलिटी स्टोर पे ग्रॉसरी करने के लिए आए हुए हैं, अक्सर आते हैं? हम शुक्र है आप लोग मुझे मिल गए हैं। आपके तवज्जो से मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि सब्सिडी जब थी ना स्टोर पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा निज़ाम था। मतलब कि चीज़ें काफ़ी सस्ती थी। एक मतलब कि एक बजट हम करें ना तो उसमें से 3-4 हज़ार बच जाता था। माहाना बजट? जी जी, उसमें बच जाते थे। लेकिन उसके बाद में आया हूँ जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि अदारे को क्लोज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद मैं आज इधर ग्रॉसरी के लिए आया हूँ, तो बहुत फ़र्क है। अब गवर्नमेंट से हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके सब्सिडी को बहाल किया जाए और चीज़ें जैसे पहले थी सब्सिडी के साथ वैसे कर दें तो इनकी बहुत मेहरबानी है। हमें भी, हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी। चले, उनके लिए हम दुआ कर देंगे गवर्नमेंट के लिए। तो ये अगर सब्सिडी को दोबारा बहाल कर देते हैं तो इसमें हमारे लिए, आवाम के लिए बहुत फ़ायदा है, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर ये सिस्टम बहुत अच्छा है यूटिलिटी स्टोर का। हमारे जो कार्ड बने हुए हैं, मतलब कि जो रजिस्ट्रेशन BISP के थ्रू हुई है, हम जस्ट अपना ID कार्ड सिस्टम के अंदर इंटर करते हैं और हमारी सब्सिडी अप्लाई हो जाती है और इजीली हमें चीज़ें मिल जाती हैं, बग़ैर किसी मुश्किल के, बग़ैर किसी दिक्कत के। इजीली हम यहाँ से चीज़ें परचेज़ करते हैं और हमारे लिए बहुत ही अच्छा है ये सिस्टम। अगर गवर्नमेंट दोबारा इस सब्सिडी को बहाल कर दे ना, तो हमारे लिए इस महंगाई के दौर में ये इतना सा भी सहारा मिल जाए ना, तो हमारे लिए ये बहुत काफ़ी है। बहुत शुक्रिया आपका दस्तगीर भाई। नाज़रीन, आपने देखा कि हमने आज यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा किया और वहाँ पर लोगों से बात की और जानना चाहा कि जो हुकूमत की तरफ से अनाउंसमेंट हुई थी पहले कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया जाएगा और फिर उसके बाद कहा गया नहीं हम इसे रीस्ट्रक्चर करेंगे, वो इस बात से क्या इत्तफाक करते हैं? क्या यूटिलिटी स्टोर्स को बंद हो जाना चाहिए या फिर रीस्ट्रक्चर कर दिया जाए तो बेहतर है? क्योंकि मामला यहाँ पर उन 4000 स्टोर्स का है जो ऑपरेशनल हैं, उन 17,000 एम्प्लॉयज़ का है जिनका यहाँ पर रोज़गार लगा हुआ है, उस 24 करोड़ आवाम का है जो इन यूटिलिटी स्टोर्स पर ख़रीदारी करने के लिए आती है। आखिर अगर एक इदारा हुकूमत के ऊपर बोझ नहीं बन रहा और मुश्किल औकात में हुकूमत के दस्तो बाजू के तौर पर काम कर रहा है, तो फिर क्या ज़रूरत थी कि इस इदारे के हवाले से इस तरह की अफवाह उड़ाई जाती? क्योंकि इस तरह की बातें बेयकीनी की सूरत हाल पैदा कर देती हैं, जिसके बाद आवाम सड़कों पर निकल आती है। और यही हुआ जो हमने देखा कि प्रोटेस्ट किया गया यूटिलिटी स्टोर के मुलाजिमीन की तरफ से। तो इस तरह के अबहाम और शुबहात वाली बातों से गुरेज किया जाना चाहिए, स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और ये जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिनका यहाँ रोज़गार लगा हुआ है, उनके लिए आसानी होनी चाहिए, उन लोगों के लिए आसानी होनी चाहिए जो यूटिलिटी स्टोर्स पर आते हैं अपनी ख़रीदारी करने के लिए। और हुकूमत को चाहिए कि कोई रिलीफ भी अनाउंस करे, क्योंकि जितने लोगों से हमने बात की है वो तवक्को कर रहे हैं कि हुकूमत कोई रिलीफ अनाउंस करे, कोई सब्सिडी दे, तो ग्रॉसरी स्टोर, ये जो यूटिलिटी स्टोर है, यहाँ पर आकर वो आसान रकम पर, आसान अमाउंट पर, कम खर्च पर अपने घर की ग्रॉसरी कर सकें। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।